Hello everyone, it's me and welcome back to my YouTube channel Fantasy Story. So, आज हम अपने वांगशियान फेयर ऑफ हैप्पीनेस के पार्ट 14 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियोस को भी लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जेंचा वेंग से अपने सारे नाते तोड़ देता है। इस बात को आज 5-6 दिन हो गए थे और अभी भी वेंग, जेंचा और जैंग यानली दोनों में से किसी से भी नहीं मिला था। वेंग ने जेंचा को बहुत बार कॉल किया था पर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। वेंग की आंखें बहुत ज़्यादा डार्क रेड हो गई थी और उसका मुंह भी काफ़ी सूज गया था। वेंग एक विंडो के पास खड़ा होकर बाहर की तरफ देख रहा था। तभी न्यूहेशांग के घर के कोई डोरबेल बजाता है। जब न्यूहेशांग डोर को ओपन करता है तो वो देखता है कि वेंचिंग वहाँ पे खड़ी थी। न्यूहेशांग वेंचिंग को अंदर आने के लिए कहता है। वेंग जब वेंचिंग को देखता है तो वो भी वेंचिंग के पास आकर सोफे पर ही बैठ जाता है। न्यूहेशांग वेंचिंग से कहता है, तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। वेंचिंग वेंग को देखते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो? वेंग उससे कहता है कि तुम अपनी कोर्स फिनिश करके बीजिंग सिटी से कब आई? वेंचिंग उससे कहती है कि आज सुबह ही, और मैं अभी जेंचा से मिल के आ रही हूँ। वेंग कहता है कि शिजी कैसी है, क्या वो ठीक है? और जेंचा वो कैसा है? वेंचिंग कहती है कि वो दोनों ठीक है और जैन यार्ली को भी अब होश आ गया है। वेंग हल्के से स्माइल करता है और कहता है, क्या सच में? वेंचिंग कहती है कि पर उसकी याददाश्त चली गई है। न्यूहेशांग वेंचिंग को पानी देते हुए कहता है, क्या तुम्हारा कहने का मतलब है कि यानली को अब कुछ याद नहीं है? मेरा कहने का मतलब है कुछ यादें, मेमोरी। वेंग कहता है, क्या ये इसलिए हुआ है क्योंकि उनके सिर पे चोट लगी थी? वेंचिंग कहती है, शायद। वेंग कहता है, तुम जेंचा से मिली थी, क्या उसने कुछ बताया कि मैडम यू के केस में क्या हुआ है? कुछ भी? वेंचिंग कहती है कि वो इस केस को बंद करना चाहता है। न्यूहेशांग कहता है कि क्या मतलब वो इस केस को बंद करना चाहता है? अभी तक तो किलर को पकड़ा भी नहीं है, पहले उसको अरेस्ट करना जरूरी है ना? वेंग कहता है, पर जेंचा इस केस को बंद क्यों करना चाहता है? वेंचिंग कहती है क्योंकि वहाँ पे कोई भी सबूत नहीं है कि किसने मैडम यू को मारा है। न्यूहेशांग कहता है, वो सेकंड ऑफिस के पास में था ना, जो कुछ भी हुआ, मतलब वहाँ पे लोग काम करते थे, शायद कोई होगा जिसने ये सब देखा हो कि मैडम यू के साथ किसने ऐसा किया। वेंग कहता है, नहीं, अंकल जैंग की वजह से हमने लोगों को कुछ दिन की छुट्टी दे रखी थी। तो न्यूहेशांग कहता है, लेकिन सीसीटीवी तो होगा ना? वेंग कहता है, हाँ, तो रिकॉर्ड भी होना चाहिए। वेंचिंग कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है। आचिंग ने बताया, जब पुलिस इसकी छानबीन कर रही थी तो उन्होंने देखा कि ऑफिस की सीसीटीवी पहले बंद था। वेंग कहता है, और अंकल जियांग का क्या? उनको पॉइजन किसने दिया था? वेंचिंग कहती है, मुझे इस बारे में नहीं पता, आचिंग ने कुछ भी नहीं बताया, पर तुम जानते हो पार्टी में सिर्फ बिजनेसमैन थे और वहाँ पे तुम ही अकेले इंसान थे जिसने जियांग अंकल को वो ड्रिंक दिया। इस केस में भी सब तुम पे ही डाउट कर रहे हैं। न्यूहेशांग कहता है, क्या इसका मतलब जेंचा इसलिए ये सारे केसेस बंद करवाना चाहता है क्योंकि उसमें वेंग को सस्पेक्ट माना गया है? वेंचिंग कहती है, शायद, और शायद इसलिए ही उसने अपना स्टेटमेंट भी चेंज कर दिया था पुलिस स्टेशन आके। वेंग कहता है, जेंचा ने इतना कुछ कर दिया पर मुझे बताया क्यों नहीं? वेंचिंग कहती है, वो अमेरिका जा रहा है जिनजिशन, जिनलिन और जैंग यानली के साथ। न्यूहेशांग कहता है, क्या? पर क्यों? वेंचिंग कहती है, जैन यानली को कुछ भी याद नहीं कि उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ और आचेंग यानली को इन सब के बारे में याद नहीं दिलाना चाहता, इसीलिए उसने जिनजिशन से कहकर अमेरिका जाने के लिए कहा। जिनलिन छोटा है तो वो लोग उसे भी साथ ही में लेके जा रहे हैं।
विंग कहता है, वो मुझे बिना बताए कैसे जा सकते हैं, मैं उसे मिलने जाऊंगा। वेंचिंग कहती है, उसने मुझे ये भी बताने को कहा है कि वो तुमसे कभी मिलना नहीं चाहता और ना ही तुम्हारा दोबारा शक्ल देखना चाहता है। विंग एक पेनफुल वॉइस में कहता है, समझ गया। वेंचिंग कहती है, तो तुम अब से हमारे साथ रहोगे? विंग कहता है, क्या मतलब? वेंचिंग कहती है, क्या मतलब का क्या? अब से हमारे साथ रहोगे? विंग कहता है, पर जेंशा? वेंचिंग कहती है, उसे पता है, मैंने उसे बता दिया। विंग कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है बता दिया? और तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? वेंचिंग कहती है, सब खत्म हो गया जो भी हमारे बीच था। विंग कहता है, क्यों? क्या ये मेरी वजह से है? वेंचिंग कहती है, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, जैसे तुमने मेरी मदद की थी। मैं दूसरी सिटी में जाके अपना कोर्स भी इसलिए कंप्लीट कर पाई क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से। विंग कहता है, तो क्या इतना कुछ करके तुम सिर्फ मेरा एहसान चुका रही हो? वेंचिंग कहती है, नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मैडम यू अब तक तुमसे गुस्सा थी, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। उन्हें तो आज तक सच का पता भी नहीं है। तो जब तुम मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हो तो क्या मैं एक दोस्त की तरह तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती? विंग एक सीरियस वॉइस में कहता है, पर जेंशा और तुम्हारा क्या? एक लंबी सांस लेते हुए वेंचिंग विंग की तरफ देखती है और कहती है, आचेंग और मेरे बीच में जो भी था वो हम दोनों के बीच में था। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सब बातें बताते बताते प्रेजेंट में विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वांगजी बस विंग को देखे जा रहा था, वो भी बिना अपने पलके झपकाए। विंग वांगजी की तरफ देखते हुए एक लाइट से स्माइल करती है, जिसकी स्माइल में कोई ब्राइटनेस ही नहीं था। वांगजी विंग का आर्म्स पकड़ता है और विंग का नाम लेता है। विंग एक बार की तरफ पॉइंट आउट करते ही कहता है, लांजा, क्या तुम वहां पे जाना चाहोगे? इससे पहले वांगजी कुछ कहता, विंग वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे वहां की तरफ ले जाने लगता है। वो दोनों जब बार में जाते हैं, विंग कुछ अल्कोहल ड्रिंक ऑर्डर करता है खुद के लिए। वांगजी विंग की तरफ देखता है और पूछता है, क्या तुम अपने ब्रदर से मिले नहीं? उसके बाद विंग एक लो वॉइस में कहता है, मैं उसके सामने जाकर फिर से उसे दुखी नहीं करना चाहता। इतना कहकर वो वांगजी की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है और कहता है, लांजा, वैसे तुम जानते हो, अगर तुम्हारे दिल में कोई भी दर्द है तो अल्कोहल एक बेस्ट ड्रिंक है उस पेन को भुलाने के लिए। क्या तुम मेरे साथ बैठकर ट्राई करना चाहोगे? वांगजी कहता है, पर मैं ड्रिंक नहीं करता। विंग कहता है, कम से कम आज के दिन तो मेरे साथ बैठकर पी सकते थे ना। तभी वहाँ पे एक लड़का विंग के लिए कुछ वाइन लेके आता है। वो लड़का स्माइल करते हुए विंग की तरफ विंग करता है और पूछता है, तुम बहुत कूल हो, तुम्हारी आईज बहुत ज़्यादा स्वीट है और तुम्हारी स्माइल वो तो उससे भी ज़्यादा स्वीट है। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? विंग उस लड़की का जवाब भी एक फ्लर्टी वे में देते हुए कहता है, डूड, तुम भी काफी कूल हो, तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुम सिंगल हो सकते हो। वांगजी बिना पलके झपकाए कितने देर से उस लड़के को घूरे जा रहा था, तो वो लड़का वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अगर मैं तुम्हारी दोस्त से बात करूं, है ना? वांगजी एक एंग्री वॉइस में कहता है, अगर मैं कहूँ हाँ तो क्या तुम यहाँ से चले जाओगे? वो बॉय कहता है कि तुम भी काफी कूल हो, पर तुम मेरे टाइप की नहीं हो, पर तुम्हारा फ्रेंड है। विंग स्माइल करते हुए उसे कहता है, ओह, तो मैं तुम्हारी टाइप का हूँ। अगर क्या कहूँ कि मैं भी सिंगल हूँ? वो लड़का एक आइस क्यूब उठाता है और विंग के ड्रिंक में डाल देता है और कहता है, तो मैं भी सिंगल हूँ तुम्हारे लिए। इससे पहले कि विंग उस ड्रिंक को पीता, वांगजी विंग के हाथ से वो ड्रिंक ले लेता है और एक ही बार में सारा का सारा पी जाता है और
उस लड़की की तरफ देखते हुए वांगजी कहता है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, भले ही वेंग तुम्हारे टाइप का है पर तुम वेंग के टाइप के नहीं हो। शायद अगर तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया है तो तुम जा सकते हो। लड़का वेंग की तरफ देखते हुए कहता है, हे डूड, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड भी है। एक कहकर वो वहां से चला जाता है। वेंग खुद से कहता है, क्या मतलब बॉयफ्रेंड? इतना कहकर वो वांगजी की तरफ देखने लगता है और स्माइल करते हुए कहता है, लांजा, वैसे तुम ड्रिंक तो नहीं करते पर तुम ड्रिंकिंग में काफी अच्छे हो, मुझे पता नहीं था। चलो मैं एक और ऑर्डर करता हूँ, साथ में पियेंगे। इतना कहकर वेंग अपना फेस दूसरे साइड टर्न करता है ड्रिंक ऑर्डर करने के लिए, पर तभी वांगजी अपना सिर उसी टेबल पर गिरा देता है। वेंग तुरंत पलटकर वांगजी की तरफ देखने लगता है। पहले तो वेंग को वांगजी को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा शौक लगता है और उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। वेंग उससे कहता है, हे आर यू ओके लांजा? लांजा? ऐसा कहकर वेंग अपना फिंगर वांगजी के चिक्स पे टच करता है और कहता है, अरे यार क्या कर रहे हो, उठ जाओ, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तुमने क्या यहीं पर सोने का प्लान बना के रखा है? इतना कहने के बाद और वांगजी को इतना बुलाने के बाद भी जब वो नहीं उठता और अपनी आंखें नहीं खुलता तब वेंग को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो वांगजी को अपने कंधे पर ही बैठा कर ले जाने लगता है। रास्ते पे चलते चलते वो वांगजी पे चिल्ला रहा था, तुम यार, जब तुम्हें ड्रिंक करना आता नहीं था तो तुम्हें करना जरूरी था। मैं कब से यहाँ पे हूँ, अगर घर पे टाइम पे नहीं पहुँचा तो वेंचिंग भी चिल्लाने लग जाएगी। तभी वांगजी अपना आंखें ओपन करता है और वेंग के बाल खींचने लग जाता है। वांगजी नशे की हालत में ही वेंग के बाल खींचते हुए कहता है, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई वेंग के पास आने की? वेंग, वेंग, वेंग कहाँ है? वेंग उस पे चिल्लाते हुए कहता है, क्या कर रहे हो? पहले पहले मेरे बाल छोड़ो। वांगजी कहता है, वेंग कहाँ है? वेंग कहता है, वेंग वो कहीं नहीं गया है, जिसके कंधे में बैठकर तुम जा रहे हो ना, वही वेंग है। वांगजी कहता है, वो लड़का कहाँ गया? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वेंग कहता है, क्या यार, तुमने बच्चे की जान लेनी है क्या? वो पहले ही जा चुका है। वांगजी कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगे। वेंग कहता है, हाँ मैं कहीं नहीं जा रहा, पहले अपना हाथ मेरे गर्दन के सामने से हटाओ, नहीं तो मैं अभी मर जाऊंगा। वेंग वांगजी पर गुस्सा होते ही कहता है, मुझे लगता है मेरे मरने के टाइम आने से पहले ही तुम मुझे मार डालोगे। ऐसे कहते कहते वो थोड़ी दूर पर जाते हैं, तभी वांगजी एक शॉप की तरफ पॉइंट आउट करते ही कहता है, मुझे वहाँ पे जाना है। वेंग कहता है, क्या तुम स्वीट शॉप में जाना चाहते हो? अरे इतना कुछ खाने के बाद अब क्या तुम्हें कैंडी खानी है? मैं कहीं नहीं जा रहा, चुपचाप घर चलो। तभी वांगजी कहता है, नहीं मुझे वहाँ पे जाना है। ऐसा कहकर वो वांगजी की हेयर वो फिर से जोर जोर से खींचने लगता है। वेंग कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, ठीक है, खुश, मेरे बाल छोड़ दो नहीं तो मैं गंजा हो जाऊंगा। ऐसा कहकर वो शॉप की तरफ वांगजी को ले जाता है और शॉप ओनर से कहता है, वो जो स्वीट्स है कुछ दीजिए। तभी वांगजी कहता है, नहीं, और एक रैबिट शेप वाली कैंडी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मुझे वो चाहिए। वेंग कहता है, क्या? तो वांगजी कहता है, मुझे नीचे उतारो। वेंग कहता है, हाँ ठीक है, और वांगजी के नीचे उतरते ही कहता है, तुमने मेरी कमर तोड़ दी। पता नहीं, आज के बाद मुझे नहीं लगता मैं कुछ सामान उठा भी पाऊंगा। वांगजी कहता है, मुझे ए वाला चाहिए। वेंग कहता है, ये वाला क्यों? तो वांगजी कहता है, मुझे यही चाहिए। वेंग कहता है, ठीक है, और शॉप ओनर से कहता है, आप एक कैंडी दीजिए। वांगजी कहता है, नहीं 5। वेंग कहता है, 5? पर क्यों? वांगजी कहता है, मेरे परिवार में 5 मेंबर्स हैं। वेंग कहता है, क्या 5?
पर तुम्हारे फैमिली में तो 4 मेंबर है ना? वांग जी कहता है नहीं, अब 5 है। वेंग कहता है ठीक है, पता नहीं, लगता है नशा कुछ ज़्यादा ही हो गया है। और शॉर्पनर से कहता है ठीक है, आप 5 दे दीजिए। और वो कैंडी वांग जी के हाथ में पकड़ाते हुए स्माइल करता है। वेंग को ऐसे स्माइल करते हुए देख वांग जी को फिर से वही लड़का याद आ रहा था जिसने बचपन में उसे कैंडी दिया था। वेंग भी वांग जी के आइस में देख रहा था और वांग जी भी वेंग के आइस में देख रहा था और वे बिना पल के झपकाए। वेंग अपने मन में सोच रहा था, ड्रिंक करने के बाद वो तो और भी ज़्यादा क्यूट हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में ऐसे ही देख रहे थे। वेंग को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके हार्ट में थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाई उड़ रहे हो। और उससे ये वाला सॉन्ग याद आ रहा था, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। तभी वेंग को एक कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है पीछे से। वेंग अपने मन में कहने लगता है, क्या इतना अच्छा रोमांटिक सीन चल रहा है, मुझे एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है? वेंग जब पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक कुत्ता है। वेंग उस कुत्ते को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, लान जा, अरे मेरी मदद करो यार प्लीज़। ये कुत्ता कितना भूखा लग रहा है, लगता है ये मुझे पक्का मार डालेगा। अरे अभी तो मुझे मरना भी नहीं था इतनी जल्दी। शो शो, अरे यार ये यहाँ से जाता क्यों नहीं? वेंग बेचारा इतना डर जाता है कि डर के मारे वो वांग जी के गोद में ही चढ़ जाता है और वांग जी के आर्म्स को बहुत टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी बस वेंग के फेस को देखे जा रहा था। वेंग अपना थोड़ा सा फेस से निकालते हुए अपने फिंगर से नीचे की ओर इशारा करता है और वांग जी से कहता है, वो वहाँ पे कुत्ता है। वांग जी वेंग से नशे की हालत में कहता है, मैं इसे भगा दूंगा, तुम नीचे उतरो। वेंग वांग जी से चिल्लाते हुए कहता है, क्या इतनी जल्दी मेरे फोटो पर हाथ चढ़ाने का इरादा है क्या तुम्हारा? उससे देखा भी है, उसके दांत कितने तीखे लग रहे हैं, मैं नहीं उतर रहा। वांग जी कहता है वेंग, और वेंग कहता है ठीक है, पर देखो अगर मैं मर गया ना, मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं बता रहा हूँ। हाँ, ऐसा कहकर वो वांग जी के गोद से नीचे उतरता है और बेचारे डर के मारे अभी भी उसके पैर काँप ही रहे थे। जब वेंग नीचे उतर जाता है तो वांग जी वहाँ पे एक लाठी पड़ी हुई थी सामने। वांग जी उस लाठी को उठाता है और उस कुत्ते के सामने अपनी फाइटिंग स्किल दिखाने लग जाता है। वांग जी उस कुत्ते से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे वेंग के पास जाने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मेरा नाम जानते हो? मेरा नाम लान वांग जी है और तुम बस एक कुत्ते हो। बेचारा वेंग एक साइड पे खड़ा होकर वांग जी की फाइटिंग स्किल देख रहा था और मन में सोच रहा था, लान जा, अरे यार तुम्हें इस कुत्ते के सामने अपनी फाइटिंग स्किल दिखाने का इससे कोई बेटर टाइम नहीं मिला था क्या? मैं क्या करूं? उस स्वीट शॉप के ऑनर वांग जी के ऐसे फाइटिंग स्किल देख देख के बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। वेंग वांग जी के पास जाता है और उसके हाथ पकड़ कर कहता है, अरे तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ प्लीज़, यहाँ से चलो। वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, पर मैंने अभी इसको भगाया नहीं। वेंग अपने सिर पे मारते हुए कहता है, अरे तुम्हारे पास इससे लड़ाई करने का अभी बहुत टाइम है। अगर हम आज जिंदा बच गए तो तुम इसे अगली बार अपनी फाइटिंग स्किल दिखाते रहना, ठीक है? अभी के लिए चलो यार, चलो पहले। ऐसा कहकर वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और वहाँ से उसे खींच कर ले जाने लगता है। आज का पार्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड जब तक मेरा अगला पार्ट नहीं आता तब तक के लिए बाय, टेक केयर।